चलो बात करें बेटा। चलो इतना समझ में आ गया, 23 भी समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अब 23 क्लियर हो गया, 24 देखिएगा। देखो बेटा 24 क्या लिखा है सुनिए ध्यान से, बोलो। अ सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन और एल्युमिनियम से बनाया गया है क्या चीज़? डिस्क, सो दैट इट एक्वायर्स मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है, अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। इट इज़ पॉसिबल व्हेन आयरन एंड एल्युमिनियम लेयर्स इज़ क्या लिखा है इन क्या अल्टरनेट ऑर्डर, इतना उतना दुनिया भर की बातें बकवास की हुई है। चलो अब हम बात करते हैं जो ऑप्शंस दिया हुआ है, सराउंडेड और सराउंडेड एल्युमिनियम एट इनर इतना इतना। अब चलिए बात करते हैं, मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले से क्वेश्चन मीनिंग समझिए। नंबर क्या है इसका? 24। देखिए पहले इसको समझिए, आंसर इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, आंसर नहीं, देखिए समझिए, पहले पूरी पार्ट को समझिए, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझाओ? ठीक, एक समझाता हूँ पहले आपको क्या कहानी क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो है आपके पास क्या है, मान लो मास m है और इसकी जो रेडियस है वो r है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका नाम रख दीजिएगा I1। तो आपका जवाब क्या आएगा? मेरे हिसाब से आपका जवाब है mr²/2, हाँ या ना? ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए आराम से, हम बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। एक काम करो, इसको स्मॉल r बोलो ताकि अपनी बात को समझा पाऊँ, ये स्मॉल r, ठीक है। अब चलो अब एक काम करो, बताओ ये जो देख रहे हो क्या, ये इसका रेडियस है कैपिटल R और अंदर वाले का रेडियस क्या है, स्मॉल r। अब जो पूछूंगा बताते जाइएगा, क्लियर है क्या? अब कुछ सिखाऊंगा नई चीज़ें। ये बीच में ये वाला हिस्सा है ही नहीं, है ही नहीं, स्कूप कर दिया गया है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो भाई। अब मैं आपसे कर रहा हूँ सिर्फ है कितना, सिर्फ ऐसे है, मतलब ये बस रेड वाला है, बोलो हाँ ये वाला है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके अबाउट क्या बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। मेरा क्वेश्चन यही है आपसे, मैं करवा चुका हूँ, पूरे निकाल के माइनस करने वाला बता चुका हूँ। अब ध्यान सुनो, ये जो है ना ये वाला, इसका मास कितना है, m', इसका मास m' है, बोलो हाँ है ना? इसका आंसर एक लाइन का है, ठीक है। बगैर मैं समझा जाता हूँ पहले फिर बताता हूँ। देखो ये बताओ, अगर ध्यान से देखो तो ये हो कैसे रहा है, ये हिस्सा क्या है, पूरा भरा हुआ है, बोलो हाँ है ना? यस या नो? एक काम करो, यहाँ से एक एलिमेंटल क्या कर लो, एलिमेंटल रिंग कट कर लो। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले, समझो मेथड से, ये मेथड भी चाहिए अपने को। ये जो उसका यहाँ से कितना है x और चौड़ाई कितनी है इसकी dx, ये जो एलिमेंटल रिंग कट किया है उसको खोल दो, तो खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? 2πx और ये वाला क्या आ जाएगा, dx। इसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, dA। तो dA क्या आ जाएगा, 2πx इंटू क्या आ जाएगा, dx, 2πx इंटू dx, ठीक है। अब मेरे देखिएगा, अगर मैं ये कहूँ बताओ dm क्या होगा, dm क्या होता है बताइए? आप बोलोगे सर सिग्मा इंटू dA। सिग्मा क्या है इसका, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस मास डेंसिटी। यहाँ पर जो सिग्मा जो आएगा, मेजर की बात कर रहा हूँ, सिग्मा जो आएगा टोटल मास, जिसका टोटल मास आपने क्या माना इस वाले का, m', इस वाले पट्टी का m' अपॉन उसी पट्टी का एरिया। एरिया कितना आएगा, πr² माइनस πr। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इस वाले पट्टी का ऑटोमेटिक एरिया आ जाएगा, ठीक है। बहुत करेंगे, क्या करेंगे आप, बोलो m', बोलो क्या कॉमन, पाई कॉमन, बोलो
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार, यहाँ पर आपका डी एम क्या आ गया? बोलो क्लियर है क्या? एम डैश अपॉन बोलो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और डी ए कितना है बेटा? हाँ 2 पाई एक्स, और यह आ जाएगा डी एक्स। कहानी समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रहा है? चलो ये बताओ, अब ये क्या कट के निकल के आ गया? क्या कट के रिंग आ गया कि नहीं आ गया? पहले अच्छा, अरे कट के रिंग आया ही है ना, ये जो कट के निकल के आया, क्या रिंग निकल के आया है? और जो एक्सिस आप ऐसे घुमा रहे हो इसके अबाउट, तो ऐसे ही तो है। बोलो हाँ है ना? इसे हम क्या बोलेंगे? डी आई। और ये क्या बेटा? एक्स, और इसका मास कितना है इस समय? बोलो मास कितना है? डी एम। रिंग कटी कि नहीं कटी है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? डी आई। बोलो क्या आ जाएगा? डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर डी आई स्क्वायर, व्हाट इज डी एम? पाई से पाई काट देना। देखो 2m डैश अपॉन बोलो बेटा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये एक्स डी एक्स, बीच बीच में क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर, पीछे एक्स स्क्वायर आएगा, डायरेक्ट क्या कर दो उसको? एक्स क्यूब, और उठा के इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट कहाँ से आएगी? जीरो से आएगी? नहीं, क्योंकि जीरो से तब जब यहाँ होता है, क्या अंदर मास है क्या? नहीं, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है मास, तो लिमिट क्या हो जाएगी? स्मॉल आर टू कैपिटल आर। तो यहाँ लिमिट आ जाएगी स्मॉल आर टू कैपिटल आर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर सुनो, पहले जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, देखो आई आ जाएगा, बोलो कितना आएगा? 2m डैश अपॉन बोलो क्या जाएगा? आर इतना, और ये क्या जाएगा? x की पावर 4 बाई क्या जाएगा? 4 आर टू आर। बोलो क्लियर है क्या? कुछ कट गया? कुछ कट गया? ये इससे कट गया? बोलो हाँ है ना? आई इक्वल टू क्या आ गया बेटा? एम डैश 2 बाहर, बोलो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये आएगा आर की पावर 4 आर की पावर 4। ये क्या चीज़ है बेटा? आर स्क्वायर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए ये क्या बचेगा बताइए? अच्छा आई स्क्वायर टू, बोलो क्या आ जाएगा? एम डैश अपॉन 2, बोलो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो है ही कोई, ये वाला क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये जो है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कट गया? बोलो हाँ है ना? आई स्क्वायर बोलो एम डैश बाई 2, बोलो बेटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? ये आई की वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो भाई, अब सुनते जाओ सुनते जाओ। अब यहाँ पर अपन बात करना चालू करते हैं असली क्वेश्चन के बारे में। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको लिख लो पहले, फिर आता हूँ आपको, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर लिख लो नंबर क्या सपोर्ट किसको करेगा, ये पहले लिख लो, पहले नंबर नहीं पहले लिख लो, इसको बता दो किसको सपोर्ट करेगा। मतलब अगर कभी ऐसे दिया हो तो इसको हमको ऐसे सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है क्या? अरे बोलो भाई, 1 मिनट सिखा चुका हूँ। हाँ ये भी मुझे ज़रूरी है बेटा, ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने कहीं पर भी आपको वेरिएबल मास बात भी नहीं की है, नीट में नहीं बात करते, ठीक है?
हो गया बेटा? ठीक। अब चलिए इसको अपन साइड में रखते हैं, अपन बात करते हैं। एक सेकंड, इसको साइड में कर लेते हैं पहले, चलो, ताकि हम इसको देखकर आंसर समझ पाए वो क्या कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये है और एक पोर्शन ये है। तो समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। आंसर ठीक है, आंसर डायरेक्ट रट्टा मार जाएंगे, वो अलग चीज़ हो गई बात। इसके मास को हमने क्या बोला m, और इसके मास को क्या बोला m डैश। इसका रेडियस स्मॉल r, ये वाला पोर्शन स्मॉल r है और बाहर वाला कितना है कैपिटल R। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, इसको I1 बोला था अपन ने, क्या है बेटा इसके अबाउट, यहाँ भी इसके अबाउट क्या आया था बेटा mr²/2। इस वाले में क्या है बेटा बोलो m डैश, इसको मास को अपन m डैश बोला है, तो m⁻2 और बोलो क्या आ गया r² प्लस ऑफ r², ऐसे आ गया। ठीक है, अब इनके ऑप्शंस को समझते हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या देखो समझिएगा, देखो पहले अपन समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है ना, फिर उनका ऑप्शन पढ़ेंगे पहले समझ लेते हैं। अब सुनना बेटा, मान लो कि मैं पहले केस में ऐसा करता हूं कि जो ये अंदर वाला हिस्सा है, देखना एक ये है और ये है, ये बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे बोलो भाई, ये है, बोलो क्लियर है क्या? दो हिस्से हैं। मैं कहता हूँ जो रेड वाला है ना बेटा, वो आपका आयरन है और बाहर वाला क्या है एल्युमिनियम है। बोलो क्लियर है क्या? बाहर वाला एल्युमिनियम है। बोलो क्लियर, यस या नो? क्या दोनों का मास सेम बोला है कि अलग अलग बोला है? पहले वो समझ लें। A circular disc is made of using iron and aluminum so that it acquires maximum moment of inertia about its geometrical axis. It is possible that iron and इतना layers is to be, चलो ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर। चलो अब दिमाग लगाएं। चलो अच्छा, मान लो मैं कह रहा हूँ कि चलो मास इक्वल है, मास इक्वल है, चलो ठीक है, मास इक्वल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग लगाओ, अंदर वाला अगर मैं इस केस में कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो क्या इसी का अबाउट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? पहले आयरन का निकालना पड़ेगा, डिस्क की तो है, तो उसका इस वाले हिस्से क्या है, कुछ ऐसा आएगा। बोलो क्या आ जाएगा? MI फॉर आयरन, बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, M आयरन और ये हो जाएगा r²/2 प्लस ऑफ क्या आ जाएगा बोलो M एल्युमिनियम और उसके बाद क्या आ जाएगा /2 और ये आ जाएगा r² प्लस r²। इस कंडीशन में आएगा, रुकेगा। अगर मैं केस 2 बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा, केस 2 ये ऐसा है, बोलो हाँ है ना? ये जो है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो है स्मॉल r और इसका कितना है बेटा क्या? अब मैं ये कह रहा हूँ अंदर वाला क्या है एल्युमिनियम और बाहर वाला क्या है बताइए? आयरन है। बोलो हाँ है ना? बाहर वाला आयरन। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? I, इस केस वाले को I1 बोलेंगे, इस वाले केस को अपन बोल देते हैं I2। चेक करते हैं क्या होता। अब बताओ क्या होगा? यस, M एल्युमिनियम r²/2 प्लस, बोलो क्या आएगा? यस, M बोलो बेटा आयरन/2 r² प्लस r², यही आएगा। दो हिस्से तो हो ही गए इसके, तीसरा एक और देखिए। एक केस और है जो कि पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, वो देखो। बता रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है। ये देखा जाए, एक इस तरफ लगा दिया, पहले पढ़ा, एक इस तरफ लगा दिया और दूसरा इस तरफ लगा दिया। ये ऐसे कर लो, कलर चेंज कर लो ताकि समझ में आ जाए बात को। ये ऐसे और ऐसे। मान लो कि ये वाला क्या है एल्युमिनियम है और ये वाला आयरन है और इसी के अबाउट क्या करना है निकालना है। स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्या होगा, दोनों रेडियस बराबर ही होंगे, r और r बराबर ही होंगे। इस वाले केस में तो बराबर रखने पड़ेंगे जो भी r और r। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा अगर इस वाले केस को I3 बोलते हैं तो?
अब बताओ, अगर ये पूरा डिस्क होता तो क्या आता, बताइए क्या आता है, mr²/2, आधा है 4, पक्का। लेकिन कब, जब देखो सुनो, एक मिनट रुको रुको, इसके पहले याद करो, पहले जब मैंने एक चीज़ सिखाया था, वो सेक्टर वाला सिखाया था, सेक्टर वाला, अरे सुनो, जब सेक्टर वाला ऐसे सिखाया था, ऐसे बोलो हाँ है ना, इसके अबाउट निकालना था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका mr²/2 ही आया था। कब, जब इसका पूरा मास मालूम था, इसका मास मालूम था, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या आया था, mr²/2 ही आया था। अब हम कह रहे हैं कि आपको जो एल्युमिनियम वाला है उसका मास मालूम है, तो आप सिर्फ एल्युमिनियम वाले को देखो, एल्युमिनियम वाले को तो क्या आएगा, उसका mr²/2 ही तो आएगा। अरे बोलो यार, हाँ, अगर पूरा एक चीज़ होता, उस केस में अगर मास कितना होता उसका, m होता, तो पूरे का होता क्या होता, mr²/2, आधी कर तो मास आधा हो जाता, तो फिर क्या होता, तब उस केस में क्या होता है, mr²/4। लेकिन उधर वाले का मास अपने को अलग है, इधर वाले का मास अलग है, तो अगर ये भाई ऐसे होगा तो कितना आता है, mr²/2 ही आता है। तो उधर वाले का मास मालूम है अपने को, तो क्या आएगा बताइए, m बोलो एल्युमिनियम, और ये हो जाएगा r²/2 प्लस, बोलो क्या आएगा, m बोलो बेटा, m बोलो आयरन r²/2, ये आएगा कि नहीं आएगा बताइए, बोलो। अब मुझे ये बताओ, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन आएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा। अगर मान लो, अगर क्वेश्चन में एक कुछ बोला नहीं है, अपन तो मान लेते हैं कि आयरन और एल्युमिनियम के मास क्या है, सेम सेम यूज़ किए गए हैं, बोलो हाँ है ना। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। ऑप्शन सुनो पहले, इसका ऑप्शन सुनो पहले, ऑप्शन सुनो बस, ऑप्शन सुनो। पहले ऑप्शन बोला है आयरन एंड एल्युमिनियम लेयर्स इन अल्टरनेट ऑर्डर, ठीक है, अल्टरनेट ऑर्डर। अगला बोला है एल्युमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन क्या है, सराउंडिंग। एल्युमिनियम कहाँ हो जाए, एक इंटीरियर में हो जाए तो क्या हो जाए, आयरन सराउंडिंग में। अगले में बोला है आयरन एट इंटीरियर एंड एल्युमिनियम क्या, सराउंडिंग। अगला बोला आइदर ए फर्स्ट एंड थर्ड, आइदर फर्स्ट एंड थर्ड। अल्टरनेट मतलब थोड़ा सा एल्युमिनियम लगा दिया जाए, फिर क्या लगा दिया जाए, फिर आयरन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, ऐसे। आप लिख लो इसको लिख लो। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए आयरन एंड एल्युमिनियम बॉल्टर नंबर, आयरन जो है आउटर पे होना चाहिए, आयरन आउटर पे 24 का सेकेंड, हाँ, आयरन आउटर पे सेकेंड ऑप्शन। जो हैवी चीज़ होती कहाँ रहती है, वो बाहर रखी जाती है। टायर का ही देख लो यार, टायर में क्या होता है, मेन हिस्सा कहाँ रहता है, बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा हैवी रहता है। मतलब क्या होती है, आयरन क्या होगा बाहर, इधर मैच करो यहाँ पे, ये आयरन कहाँ रहेगा, बाहर ज़्यादा आएगा सबसे। अच्छा एक काम करो, सुनो पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं इसका। देखो अगर आप मास दोनों का बराबर कर देते हो, किसका, अगर मास बराबर लिखते हो तो सॉरी बात है, ये आंसर वैसा सेम आएगा, ये और ये सेम आ जाएगा। बट देखा जाए तो आयरन थोड़ा सा क्या होता है, हैवी होता है, आयरन हैवी होता है। तो हैवी हुआ तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पोर्शन में क्या आ गया, r² प्लस r²। अरे आयरन थोड़ा हैवी होता है ना यार, वजन ज़्यादा होता है, r² प्लस r²। एक मिनट रुको, इसमें क्या हो रहा है बताओ, ये सबसे ज़्यादा ये आएगा। हैवी पार्ट कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल बाहर। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, चलो लिख लो इसको। आप समझ, दिमाग लगाने की कोशिश करना है कि क्यों आ रहा है, देखना ये ज़्यादा आएगा सबसे, मैच करना जल्दी करिए, फास्ट करिए। हमेशा हैवी पार्ट कहाँ रहते हैं, कहाँ, बाहर रखे जाते हैं। जितना दूर रख सकते हैं उतना ही क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसका। भाई ऐसे देखो ना, mr², मास जितना क्या हो, दूर हो, r क्या होगा उतना ज़्यादा हो जाएगा, तो mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हैवी पार्ट कहाँ रखा जाता है, हमेशा दूर रखा जाता है। हो गया।
आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि छोटा सा बनाने के लिए क्या हुआ, एल्युमिनियम यूज़ किया, और आयरन का जो मास है ऑटोमेटिक क्या होगा, ज़्यादा ही आएगा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, कम रहेगा उतना इसके रेस्पेक्ट में, तो ज़्यादा हुआ तो ये हुआ। इसमें क्या हुआ, भले ज़्यादा है मगर एक ही बार आर स्क्वायर आ रहा है, बोलो है ना, और साथ में क्या है, इसमें एक आर स्क्वायर और है। अब वैल्यू लेकर सॉल्व कर लो, ऐसे एम एल्युमिनियम क्या ले लो, चलो ऐसे लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया था इधर का, एक वैल्यू लेके सॉल्व करते तो शायद और क्लियरिटी आपको आ जाए। सुनो एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो सही रहेगा। बताओ, चलो एम एल्युमिनियम कितना मान लो, एम, बोलो है ना, और तो एम आयरन कितना हो जाएगा 2m, चलो मान लेते हैं। आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं, आर कोई वैल्यू ले लो, चलो आर की वैल्यू अगर आर है तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या कर देंगे अपन 2r, ऐसे कर लेते हैं, एक छोटा बड़ा कर लेते हैं। चलो खुद एक चेक करो तो क्या प्रूफ हो रहा है इससे। I1 एम आयरन बोलो कितना हो जाएगा 2m, और ये वाला आर स्क्वायर बाई 2, चेक करते हैं। एम एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, एम एम एम, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा 2r का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2। चेक कर लेते हैं कि अपनी बात समझ में आ रही, कैसे प्रूफ हो पा रहा है क्या। एक मत काटो उसको, एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 5, तो ये हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर बाई 2, 5 प्लस 2 7, तो I1 इक्वल टू आ जाएगा 3.5 एम आर स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। चलो इसको चेक करते हैं, बोलो I2 इक्वल टू एम एल्युमिनियम, एम ही है, बोलो हाँ है ना, आर क्या है, आर ही है, आर स्क्वायर बाई 2, ये कितना है 2m, और ये वाला 2r का स्क्वायर, और ये वाला r स्क्वायर बाई 2। चलो चेक करते हैं, I2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 5 10 और 1 11, ये आ गया 11, बोलो एम आर स्क्वायर बाई 2, आगे बोलो यस 5.5 एम आर स्क्वायर, उससे ज़्यादा ही हो गया, बोलो है ना, अपने को वैल्यू डाल दिया, कुछ नहीं है। देखो अब बताओ इसमें क्या आ जाएगा, बोलो एल्युमिनियम कितना हो गया m, ये कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर बाई 2, सही है ना, सही तो है, बोलो एल्युमिनियम, एक मिनट, नहीं इसमें तो r बराबर ही है ना, दोनों r और r तो बराबर ही है ना, इसमें बराबर ही आएंगे, बोलो है ना। हाँ ठीक है, अपन r को अपन 2r मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताओ क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m, ये कितना आएगा 2r का स्क्वायर बाई 2, चेक तो कर लें, ये कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, ये तो 8 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, कितना आ रहा है 12 बाई 2, 6 आ रहा है, तो बोलो है ना 6 एम आर स्क्वायर, लेकिन कब बताइए, बोलो जब ऐसे लगाया जाए तो। अच्छा उसने ये वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है, ये ऑप्शन में दिया, उसने क्या बोला अल्टरनेट लगाया जाए, मतलब कैसे लगाया जाए, एक पट्टी एल्युमिनियम का, एक पट्टी, फिर बोलो एक पट्टी आयरन का, फिर किसका एल्युमिनियम का, फिर किसका आयरन का, तो वो वाला ऑप्शन दिया, ये तो ऑप्शन नहीं दिया। अगर ऐसे लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये वाला हो जाएगा, बोलो है ना, ऑप्शन नहीं दिया उसने, बोलो ये 2 ऑप्शन दिए हैं और फिर अल्टरनेट वाला दिया है, बोलो क्लियर है क्या, तो मेन ये काम करेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको, बोलो क्लियर है क्या। चलो अब हम बात करते हैं 25 नंबर, 25 क्लियर है क्या, यस। अब देखो 20, हाँ अब देखो 25 नंबर, नहीं बेटा क्या 25, दो बेटा बोर्ड पे आओ, देखो क्या लिखा है 4 थिन रॉड्स ऑफ सेम मास स्मॉल m एंड सेम लेंथ स्मॉल l, कैपिटल L लिखा है, फॉर्म अ स्क्वायर एज सोन इन द फिगर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग क्या थ्रू सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कोई बात नहीं, 25 इजी क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला वो देखिएगा, बोले कि 4 रॉड हैं, ध्यान दीजिएगा, ये और ये 4 रॉड, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ये
बोलो क्लियर है क्या? ऐसे ये सभी की लेंथ कितनी है? L है, L है, L है, और सभी रॉड की मास कितनी है? M है। इसका मास सबके M है। बोलो हाँ है ना? M है। कह रहा है एक एक्सिस है, यहाँ O है, इससे ऐसे क्या हो रही? घूम रही है। बोलो हाँ है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये पूछता आपसे, इसके अबाउट निकालनी है अपने को, एक चीज़ बताइएगा, ये जो है आप देख रहे हैं ये वाला, क्या है CM से पास हो रहा है? ये वाला क्या है CM से पास हो रहा है? तो क्या हो जाएगा? ml²/12 रॉड का। अपने किसके अबाउट निकालना है? अपने को इसके अबाउट निकालना है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा L/2। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? एक रॉड का निकालें तो कितना आएगा बताइए? ml²/12 + m। भाई ml²/12 तो इसका हो गया, अपने को इसके अबाउट निकालना है तो क्या हो जाएगा? m, और डिस्टेंस के नाम पर क्या हो जाएगा? d कितना हो जाएगा? L/2 का होल स्क्वायर। ये तो एक का आ गया, ऐसे क्या आएगा? चारों का आएंगे। भाई इसका भी तो ऐसे ही आएगा, इसके अबाउट निकाल के फिर यहाँ पहुँचना पड़ेगा, फिर इसके अबाउट निकाल के यहाँ पहुँचना पड़ेगा, इसके अबाउट निकाल के यहाँ पहुँचना पड़ेगा। 4 बार के 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बताइए I = ml²/12 ml²/4, बाहर कितना है? 4। ये बताइए बेटा, ये कितना है? 12। ये कितना आ जाएगा? ml², और ये आ जाएगा 3 ml², और बाहर कितना है बेटा? 4। ये कितना आ रहा है? देखिए तो ये आ गया 4 ml²। इसको काट दीजिए 3 से, अरे 4 से काट दीजिए तो कितना बचेगा? 3। यानी ये आंसर आ जाएगा 4/3 ml²। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इजी था, ये किया था। चलिए मतलब सोचो, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं इतना कहने के बाद भी नहीं पढ़ते हुए ऐसे लोग क्या करना चाहिए? हाथ से मारना चाहिए, लट से मारना चाहिए? नहीं, नाम नहीं ले सकते ना, नहीं किसी और भी चीज़ से जिसको पहनने काम आता है। जूता से बे मार के मुंह फोड़ दो। सोचो, अच्छा ऐसे लोग आपने बोल के देख लिया, बोल दिया बेटा भैया, बोल के कुछ बातें सुना दिया, तब भी नहीं आया, है ना? अच्छा अब क्या बचा? अब क्या बचा बताइए? अब लट घुमाओगे तो सही नहीं है, ऐसा लठी घुमा, जूता ही घुमा दो, मुंह पे मार दो, मुंह फोड़ दो मार के। वो कर नहीं सकते क्योंकि आपके खानदान वाले आकर यहाँ तांडव करेंगे, हमारे लाडले। अरे बाढ़ में जाए तुम्हारे लाडले, है ना? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे लाडले बर्बाद हो रहे हैं। क्लियर है क्या? देखो आजकल मालूम, बच्चों का एडमिशन लेने के पहले इनके पेरेंट्स को बुलाओ, किस कैटेगरी के हैं, ज़्यादा होशियार तो नहीं है? हाँ होता है बेटा, बहुत से लेडीज डिपार्टमेंट वाले क्या होती है, होशियार तो होती नहीं, बट होशियार बनने की कोशिश करती हैं। उनसे बड़ा होशियार कोई नहीं है। और जो ज़्यादा अनपढ़ होती हैं ना, वो ज़्यादा होशियार बनती हैं। ऐसी बातें करेंगी ना, सकल समझ में आता है कि अच्छा पढ़ी नहीं हो, बस घूमी हो। ऐसे से फेंकेंगे, हाँ हमारा, अरे है हम एक नमूने, हमारे पैसे एक से पहचान वाले हैं। क्लियर है क्या? चलो 26 देखो, लिखा है 4 आइडेंटिकल रॉड्स, सेम बात हो रही है। 4 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ स्मॉल l आर ज्वाइंड टू फॉर्म अ, क्या लिखा है? रिजिड स्क्वायर फ्रेम। स्क्वायर फ्रेम बना दिया है। द फ्रेम लाइज इन XY प्लेन। कहाँ है? XY प्लेन विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड द साइड्स पैरेलल टू XY एक्सिस। ओके ठीक है, XY एक्सिस, ठीक है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं, पहले डायग्राम बना दूँ मैं। देखें पहले डायग्राम बना दें, फिर अपन बातें कर पाएंगे क्या चीज़। देखो समझो, 26 था क्या? ठीक है 26, ठीक है। देखो ये है, समझो, मैं डायग्राम बना लूँगा, चिंता मत करो। ये रॉड है, क्या प्रॉब्लम भाई साहब? क्वेश्चन करके आए हैं क्या आप?
नहीं करे होंगे, करे हैं क्या पूरे? नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला होगा। हाँ मालूम है ना, एक होशियार हमारे आप हैं ही। हम तो भाई 12th के बाद पूछेंगे बेटा कैसी होशियारी लगी, नीट के रिजल्ट के अगले दिन पूछेंगे बेटा कैसी होशियारी लगी। नेक्स्ट, पक्का पूछेंगे। और तुम्हें उसका जवाब कब देना होगा? नीट के रिजल्ट के बाद। हम पूछेंगे नीट पेपर के बाद, तुम्हें जवाब कब देना है? रिजल्ट के बाद। अच्छा आया तुम जवाब बोलोगे आलोक सिंह फ़ोन उठाओ, और नहीं आया तो तुम्हारा खानदानी फ़ोन ना उठाए, ठीक है। देखें देखें इसी बात पे आओ, ये x है ये y है, वो ये कह रहे हैं ओरिजिन है, लाइनें कैसी पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल। देखो ये x एक्सिस है, उसके पैरेलल ये वाली हो गई, ये दोनों किसके पैरेलल हो गई? y एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो यहाँ तक तो उन्होंने बोला। फिर से क्वेश्चन रीड करता हूँ। 4 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ स्मॉल l, कैपिटल L बोला है, आर ज्वाइंड टू फॉर्म अ रिजिड स्क्वायर फ्रेम। बोलो क्लियर है क्या? आगे, द फ्रेम लाइज इन एक्स वाई प्लेन। कहाँ पे है? एक्स वाई प्लेन में है। आगे देखिएगा, विथ इट्स सेंटर, विथ इट्स सेंटर, आगे देखिएगा, एट द ओरिजिन, सेंटर कहाँ है? ओरिजिन, एंड द साइड्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सेस। बोलो हाँ है ना? करें इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कुछ ना कुछ पूछ रहा है। पहले बोला है द एक्स एक्सिस इज 2/3 ml स्क्वायर। करें एक्स एक्सिस के अबाउट 2/3 ml स्क्वायर आएगा, चेक कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट तो मैं उसका नाम दूंगा आई एक्स। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको कह रहा हूँ रॉड नंबर 1, इसको रॉड नंबर 2, इसको रॉड नंबर 3, इसको रॉड नंबर 4, तो भाई साहब रॉड नंबर 1 में क्या होगा वो सुनो, याद करो, बता रहा हूँ, याद करो। मैंने वो करवाया था ऐसे, और अगर ये एक्सिस है, ये बिल्कुल करवाया था क्वेश्चन, ये ऐसे डीएम, ऐसे डीएम, ऐसे डीएम, ये डीएम और ये जो भी होगा डी। बोलो हाँ है ना? इसका इसके अबाउट निकालोगे तो डी आई इक्वल टू डी एम इंटू डी स्क्वायर, फिर ऐसे इंट्रीगेट किया था तो आई इक्वल टू डी स्क्वायर बाहर, डी एम क्या बन गया था? एम। याद आया? तो यहाँ पर रॉड नंबर 1 और रॉड नंबर 3 का सेम ही आएगा। रॉड नंबर 1 का क्या आ जाएगा? एम, एम के नाम पे तो एम ही रहेगा। बोलो हाँ है ना? डी के नाम पर क्या आ जाएगा? ये डिस्टेंस जो कि l/2 होगा, पूरा l है, तो ये क्या हो जाता है? ये कितना आ जाएगा? बोलो होल स्क्वायर, सिंपल। वैसे ही रॉड नंबर 3 का आएगा कितना? ml, सॉरी ये आएगा m, बोलो बेटा l/2 का होल स्क्वायर। ये 1 और 3 का आ गया। सवाल ये है 2 का क्या होगा बेटा? 2 का, तो 2 में कहाँ से पास हो रहा है? CM से पास हो रहा है, तो इसका क्या जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12, और 4th में भी क्या आएगा बेटा? बोलो ml स्क्वायर बाई 12। बोलो क्लियर है क्या? ix ml स्क्वायर बाई 4, ml स्क्वायर बाई 4। बोलो हाँ है ना? रुको पहले, रुको, ml स्क्वायर बाई 4, ml स्क्वायर बाई 4, 2 ml स्क्वायर बाई 4, मतलब मिला क्या हो गया? 2 प्लस ये कितना आएगा? ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, 2 ml स्क्वायर बाई 12, ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 6। बोलो हाँ है ना? ये आई एक्स क्या आया? 6 LCM, यहाँ कितना आ जाएगा? 3, यहाँ 1 4, यानी ये आ गया 4 ml स्क्वायर। 2 से काट दीजिए, 2/3 ml स्क्वायर, शायद यही बोला था उसने। फर्स्ट ऑप्शन ने सुनिए, फर्स्ट ऑप्शन ने बोला था कि द एक्स एक्सिस इज 2/3 ml स्क्वायर। हाँ चलो, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला मैथ वो नहीं मालूम है, इन्होंने 4 वो दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ऑप्शन में बोला है कि फर्स्ट थर्ड सही है, ये सही है, वो सही है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा वाला हो गया? फर्स्ट। मैच करेंगे कौन कौन सही है। बोलो क्लियर है क्या? तो मतलब फर्स्ट क्या है अपना? सही है जो उसने बोला है, ठीक है। क्लियर है क्या? बोलो। अब सुनो भाई, जगह बचानी पड़ेगी, जगह बचानी पड़ेगी। चलो बचाते हैं, देखता बहुत बच गया। देखो हाँ बच गया ना। देखो सेकेंड बोला है द जेड एक्सिस इज अबाउट द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कहाँ है? ये रहा। बोलो हाँ है ना?
इसके लिए अगर देखा जाए ये, तो पहले इसका निकालो, ml²/12 थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, डी के नाम पर हो जाएगा l/2, एक का निकाल कर बाकी 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो सेकेंड वाला जो है, जो ये कह रहा है कि अबाउट जेड एक्सिस, तो क्या करोगे बताओ? अच्छा, ml²/12 प्लस m और क्या जाएगा d², ml इतना, बोलो हाँ है ना। और ये एक का आएगा, अपने को 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा iz, बोलो क्लियर है क्या? ml²/12, आगे बोलो बेटा, ml²/4 इंटू 4 iz, बोले क्या हो जाएगा? 12, क्या आएगा यहाँ? 1 4 5 आएगा, नहीं 4 3 4 आएगा, 4 है। अरे ठीक है ठीक है, कोई डांटेगा नहीं मुझे। हाँ, डांटने का अधिकार सिर्फ एक लोग के पास है, मम्मी के पास, रेनू के पास नहीं है। हाँ ठीक है, सिर्फ मम्मी के पास मेरे है, और कोई डांटेगा नहीं। यानी आपको तो मैं डांटता रहता हूँ, आप लोग को लोग, तो हमारे पास अधिकार है। बोलो क्लियर है क्या? देखो ये कट गया, बोलो क्लियर है? बताओ क्या आया? 4/3 ml²। देखो iz सही है क्या? बोला है उसने 4/3 ml², आ रहा है क्या? यस। सेकंड वाला भी क्या है? सही है। बोलो क्लियर है? आगे देखो, अगला उसने बोला है थर्ड में, एन एक्सिस पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द कॉर्नर। ये बात सुनो, देखो ना, ऐसे कर रहे हैं, जेड एक्सिस से रहा, किसी एक कॉर्नर से पास हो रहा यहाँ, बोलो हाँ है ना। तो डायग्राम देखो ऐसा है कि थर्ड वाले पोर्शन में मैं ऐसे बना दूंगा ताकि बात में समझ में आ जाए आपको। बोलो हाँ है ना। ये देखिए, ये करें इससे हो जाए, तो इसको अपन बोल देते हैं चलो I3। बोलो हाँ है ना। तो कैसे करना पड़ेगा? पहले iz निकालना पड़ेगा, फिर थ्योरम आप क्या लगा देंगे? पैरेलल एक्सिस, खट से आ जाएगा। और iz तो निकाल के बैठे ही हैं, और ये स्क्वायर टाइप का है, सब l है ना। तो ये बताइए कितना आ जाएगा? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा? l/√2। भाई पूरा कितना होता है? √2l, तो आधा कितना हो जाएगा? l/√2। तो यहाँ पर जब अपन बात करेंगे I3, तो ये एक प्रकार से iz हो जाएगा, जो कि ICM की तरह काम करेगा, प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? m। अच्छा m, रुको पहले, m किसका? एक रॉड का, चारों का मिलाकर आएगा ना। पूरा मास कितना है? अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट, ये बताओ iz क्लियर है कि नहीं बताओ? पहले एक क्लियर है कि नहीं बताओ? iz निकल गया, बोलो हाँ है ना। फिर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अच्छा m क्या होता है? m सिस्टम होता है। अरे यार पूरे सिस्टम का मास निकालोगे ना यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो अगर किसी बच्चे को, देखो बात सुनो, अगर आप 1/1 निकालो, दिमाग लगाओ, चलो ठीक है, इसका क्या निकालते हैं? ml²/3 आता, इसका भी क्या आता? ml²/3। बोलो हाँ है ना। चलो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, वहाँ मैं जगह छोड़ कर रखता हूँ यहाँ पर, ताकि तुम मेरी बात समझा पाऊँ तुमको। बोला जगह छोड़ कर रखता हूँ मैं, 3 को यहाँ भी सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर, ताकि हम 2 प्रकार समझ पाए। 3 को देखो, चलो हमें इसके अबाउट निकालना है ना, ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए तुमको। बोलो क्लियर है क्या? क्या हुआ बहन जी, थक गई क्या? फिर कहीं कम पढ़ा दिया? हाँ तो ज़्यादा पढ़ो। बोलो क्लियर है क्या? देखो बताओ, 1 का कितना हो जाएगा? ml²/3 लिखो, और 2 का भी ml²/3, दोनों का मिला कितना हो जाएगा? 2 ml²/3। एग्री है? अब बताओ, अब हमें रॉड नंबर इसका निकालना है, किसका? 4 का, मान लो 4 का निकालना है, तो 4 का पहले CM के अबाउट निकालना पड़ेगा, फिर ये डिस्टेंस चाहिए अपने को, ये वाली। नहीं आया क्या? अरे यार CM के अबाउट निकाल के फिर इसके अबाउट यहाँ पहुँचना है, इस एक्सिस के अबाउट, तो पहले हमें मालूम है ना, ICM मालूम होना चाहिए कितना। ये तो ml² क्या हो गया? 12। अब ये डिस्टेंस कितना होगा? ये कितना है? l, और ये वाला l/2। ये वाला जो आएगा l² और फिर l²/4, 4 and 5, ये आएगा √5 l/2। बोलो हाँ है ना। तो बताओ तीसरे में क्या आएगा? मतलब इसका बोलो कितना आएगा? इसका आएगा ml²/12 प्लस m, बोलो √5 l/2 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अब किसका बचा? थर्ड वाले का। देखिए थर्ड वाले का तो सेम कंसेप्ट है
पहले क्या निकालना पड़ेगा, ICM निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ICM, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस वही आएगा L/2, वही तो आएगा। यानी कहीं ना कहीं क्या करिए, इसमें क्या करिए, इंटू 2 कर दीजिए, ख़त्म बात करिए। बोलो क्लियर है क्या? समझिए समझिए समझिए, ये जब I3 आएगा बोलो क्या जाएगा, बोलो 2ml²/3 प्लस ये कितना है 12 है, ml²/12, और ये कितना आ रहा है 5ml²/4, बोलो हाँ है ना, और 12 LCM कितना आ जाएगा यहाँ पर ml² और यहाँ 4 है 3, 15 आएगा। क्यों, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 3, और 3 ऊपर कितना बचा 5, 15 हो जाएगा। तो 15 क्या जाएगा ml², और ये बताओ कितना आ जाएगा, 2 बाहर आएगा ना 2। अब बताइए I3 = बताओ कितना हो जाएगा, 2ml²/3 प्लस बोलो 15 16 16 आएगा। 16 को फिर काट दो, 16 को 4 से काट दो, 4 4 4 3 और 4 2 8, तो 8/3 ml²। बोलो I3 क्या आ रहा है, 3 हो गया, 8 + 2 10 ml²/3। देख लो कहीं गलती तो नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, अब यहाँ करते हैं सॉल्व इसको डायरेक्ट। बताओ यहाँ क्या लिखते हैं अपन, कितने मास 4m, मास कितना लिखा अपन डायरेक्ट 4m। अब बताओ ये कितना आ जाएगा L/√2 का होल, चेक करते हैं कि गलती तो नहीं हो रही थी अपने से। IZ ये कितना बेटा 4ml²/3 प्लस बोलो ये कितना है 4, बोलो हाँ है ना। अब बताओ ध्यान दो, L²/2, L²/2 सही बात है क्या, ऊपर 4 है तो 2 बचा, तो 2ml², कितना आ गया 2ml², 3 2 6, 6 + 4 10, तो कितना आया कि नहीं आया बताइए। अच्छा यही आया कि नहीं आया, डायरेक्ट करने वाला काम। भाई देखो सीधी सी बात है, कहीं भी अपने को लग रहा है कि हाँ कुछ गलत है या गड़बड़ा, तो चेक करो दोबारा क्रॉस करके, सीधी सी बात है, मैच होना चाहिए था। अब समझ में आया कि मास क्या लिखना पड़ेगा पूरे का। अब तो क्लियर हो गया, क्योंकि m × d² में m क्या होता है सिस्टम, m क्या होता है सिस्टम। देखो अब चेक करते हैं, जो उसने थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोला था, उसने बोला था 10/3 है क्या, ये भी सही है यार, ये भी सही है, ये भी सही है, बोलो हाँ है ना, ये हो गया। बोलो क्लियर है क्या। अब चौथा देखो, चौथे में बोला है किसी एक साइड के अबाउट, किसी भी एक साइड के अबाउट बोला है, बोलो ये ऐसे है, बोलो हाँ है ना, किसी भी एक साइड के अबाउट, बोलो क्लियर है क्या। कोई भी ले लो, इसके अबाउट से निकाल लो। तो यार पहली बात तो ये है कि जिस साइड से पास हो उसका तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो उसका लिखो ही मत। और जहाँ तक इनका सवाल, जैसे अगर इसको 1 बोला जाए, इसको 2 बोला है, इसको 3 बोला है, इसको 4 बोला है, बोलो हाँ है ना, सेकेंड और फोर्थ का सेम आएगा। और सेकेंड में अगर देखा जाए तो कहाँ से पास हो रहा है, एक एंड से पास हो रहा है, सेकेंड और फोर्थ में एक एंड से पास हो रहा है एक्सिस, तो दोनों का मिलाकर क्या हो जाए ml²/3 ml²/3, तो वो आ जाएगा 2ml²/3 प्लस, इसका कैसे निकालेंगे वो बताया था अभी, ये वाला कंसेप्ट, इसका थर्ड वाले का, बोलो हाँ है ना। तो उसका सिंपल सा क्या जाए बताओ, क्या जाएगा, ये डिस्टेंस है md², मतलब d के नाम पर क्या आएगा, d के यहाँ है ना, यहाँ d के नाम पे l आएगा, तो ये क्या आ जाएगा ml²। अब बताओ क्या आया, I4 = 4 5 ml²/3, क्या बोला उसने, यही बोला है यार 5 ml²/2 लिखा है, 2 फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि 5 ml² क्या है 2 है, और आना क्या चाहिए था 3, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा वाला, मतलब फोर्थ सही नहीं होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन 1 में क्या दिया है वो सुनो, ऑप्शन 1 में दिया है कि फर्स्ट और सेकंड सही है, बिल्कुल नहीं। सेकंड में बोला है कि सेकंड और थर्ड सही है, बिल्कुल नहीं। थर्ड में बोला है कि सेकंड और फोर्थ सही है। फोर्थ में बोला है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फोर्थ सही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। क्या अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है क्या, लिखने की इच्छा है क्या, लिख लीजिए, इच्छा है तो मत, इच्छा को मत मारिए, जल्दी करिए जल्दी करिए। नहीं भाई
कल कम पढ़ाया था तो आप लोग अरे बाप रे आधे घंटे कम पढ़ाया। ज़्यादा कोई काउंट नहीं होता इस दुनिया में। ऐसा देखा है तो अच्छाई कोई कीमत नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरा अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जो बोलता है, मतलब शायद मैं गलत बोलने जा रहा हूँ। मैं अपने बेटे को ये चीज़ जरूर सिखाऊंगा अपनी तरफ से कि बेटा पहले पैसा फिर इंसानियत। ये गलत चीज़ है, पहले इंसान फिर पैसा होना चाहिए। बट मैं उसको सिखाऊंगा ये चीज़ कि नहीं बेटा, अगर लाइफ में खुश रहना है तो पहले पैसा फिर इंसानियत। नहीं अपने बाप की तरह ना ठोकर खाता रहेगा। उसको मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बात बोलूँगा, पहले पैसा फिर इंसानियत। उसको मैं सीख दूंगा कि बेटा पहले पैसा देखना, इंसानियत की इस ज़माने में कोई कीमत नहीं है। जो मैंने लाइफ में सीखा है, मैंने बहुत इंसानियत दिखाया है, बहुत, और ठोकर खाया। शायद ये गलत शब्द बोल रहा हूँ मैं, ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए, बट मैं उसको यही सीख दूंगा। जब भी मेरा भविष्य में वीडियो देखेगा मैं दूंगा, मैं लूँगा बेटा ये मेरा एक्सपीरियंस है। होता है ना, अच्छे कर्म करो फल मिलेगा। बेटा ये किताब में अच्छी लगती है, किताबों में अच्छी लगती है, हाँ, कुछ नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता। मैं बोल रहा ना, कोई फल नहीं मिलता, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ, नहीं मिलता, कहने की बात है। ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। कर्म करो अच्छा होगा। एक किसी को बेवकूफ़ बनाते तो शब्द बोल दो। मैं बोल रहा, मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस बोला ना, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है। हो क्या? मैं अपनी कोचिंग पढ़ाता हूँ बहुत ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से। मैं समझता हूँ, मैं खुद समझता हूँ इस बात को कि मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता हूँ, बहुत, जितना हो सकता है। लेकिन इसको कहने की बात है। हो गया? क्या समझ में आ गया? 26 क्लियर हो गया? नहीं, 27 देखिए। 27 देखो, 27 क्या रहे हैं, शायद करा हुआ है मैंने। सेवन आता है आपको, छोड़िए, आप कर लीजिएगा। 28 में नहीं बताऊंगा, 28 करवा दिया था क्लास में। 29 देखिए, जो क्वेश्चन क्लास में करवाया दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ट्वेंटी 9 भी करवाया हुआ क्लास में, करवाया, इससे नहीं करवा रहा उसको। जो क्लास में करवाया उसको नाम नहीं लूंगा। 30 को देखिए, 30 बोलो, क्लियर है क्या यहाँ पर? चलो, जी बेटा फ्राइडे वाला याद रखिएगा, है ना, कि अगर मैसेज कर दिया मैंने तो आप समझ जाइएगा कि आपको आना। मैसेज करूँगा तभी, मैसेज देख कर आइएगा। देखो ये क्या है, अ सिमेट्रिकल लेमिना ऑफ मास m कंसिस्टिंग ऑफ अ स्क्वायर शेप विथ अ सेमी सर्कुलर सेक्शन ओवर इतना एज इतना द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना इतना
मैं पढ़ूंगा भी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इज 1.6 ma². ओके, ma². द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट ए बी ऑफ द लेमिना. चलो पहले डायग्राम बनाओ ताकि आपको पूरी बात समझा पाओ. चलो कोई बात नहीं, पहले बात को समझाते हैं. देखो उन्होंने क्या बनाया है, सेंटर दिया है क्या ये कि आधा दिया है. ठीक है, अब समझते हैं डायग्राम कैसा है. लो समझो. देखो यहां से हाफ उठाओ, ये हाफ उठाओ. ठीक है, फिर डायग्राम को समझो. यह ए है, मतलब इसका पूरी साइड कितनी होगी, 2a होगी. बोलो हाँ है ना, ये भी ये है, ये. इतनी बात समझ में आ गई. फिर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे चिपका दिया है यहाँ, 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 बोलो हाँ है ना. उन्होंने एक बात और बोली है, ये भी ए बोला है. बोलो क्लियर है क्या, यानी ये भी है, ये भी है. बोलो हाँ है ना. लेमिना बोला है मतलब अंदर से भरा हुआ है पूरा का पूरा. ठीक है क्या, आगे सुनो. वो कह क्या रहे हैं, कुछ इजी है, कुछ इजी है. इस पूरे का मास मिलाकर m है. वो कह रहे हैं इसके अबाउट, इसके अबाउट मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा हूँ. वो कह रहे हैं, अक्कल लगाओ. और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं, इसके अबाउट पूछ रहे हैं. इसके अबाउट दिया हुआ है, ये जो I नॉट है वो दिया हुआ है. I नॉट को क्या दिया पहले वो सुन लो. I नॉट को उन्होंने दिया है 1.6 ma². बेटा ये दिया हुआ है 1.6 ma² दिया है और इसके अबाउट पूछ रहे हैं. थोड़ी दिमाग यूज़ करते हैं, थोड़ा कलर यूज़ कर लेते हैं पहले. तो कहाँ गया मार्कस. देखो समझना, बस अक्कल लगा देना. ये बताओ प्लीज़, क्या मानते हैं कि यह एक प्रकार का डायमीटर है? अगर पूरा होता तो डायमीटर होता. यानी एक प्रकार से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि IX है. क्या मानते हैं कि IY है और जो एक्सिस है IZ है? ठीक है, यानी यह एक प्रकार का IZ है. बोलो हाँ है ना, एग्री है. मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर आप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर लगाएं तो IZ = IY होना चाहिए? हाँ, IX और IY सेम है, बराबर हैं. बोलो हाँ है ना. चलो इसको मैं डैश करूँगा, इसको मैं सिंपल मान लेता हूँ I है. अरे मान लो I है, तो इसका मतलब ये IZ को क्या बोला है उसने, I नॉट. मैंने ले लिया है I नॉट बोल के रखा है. बोलो हाँ है ना. और IX और IY क्या आपस में बराबर हैं? जो ये होगा वही ये होगा, सिमेट्रिक बिल्कुल चल रहा है. यहाँ से क्या आएगा, आई थिंक 2I = क्या होगा, I नॉट. व्हाट इज I? 2. बोलो हाँ है ना. हमें इसके अबाउट निकालना है, तो क्या हमने इसके अबाउट निकाल लिया. अब क्या लगा दे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो जो I डैश है वो दिस, ये ICM कहलाएगा एक प्रकार का. तो वो कहलाएगा I + m, पूरे का मास दिया ये m उसने. बोलो हाँ ना. m × d², और d के नाम पर ये हो जाएगा a + a, तो d के नाम पर क्या आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर. I डैश ये कितना है, I0/2 और 4 ma². बोलो हाँ है ना. बोलो बेटा 4 ma². और मेरे हिसाब से I नॉट कितना है, 1.6. ये है बेटा 1.6 ma²/2 प्लस, बोलो बेटा 4 ma². कट गया. I डैश = 0.8
4ma² और ये 4ma²। बोलो बेटा, यस ये आएगा 4.8ma²। अच्छा क्वेश्चन, बोलो हाँ है ना। ऑप्शन 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 फर्स्ट, बोलो हाँ है ना। बाकी जो दिए हुए हैं 1 2 3 क्वेश्चन और वो आपसे आते हैं, आपको कर लीजिएगा, अब नहीं बताऊंगा। अब कल से मैं इसका नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल नई चीज़, अभी आपको नहीं आएगा समझ क्या बोलूँगा, वो कल ही बात करूँगा। बोलो क्लियर है क्या? क्या आपको मैं इतनी अपनी बात समझा पाया? क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसा नहीं, मोमेंट अपना ख़त्म नहीं हुआ। एक बात बताओ, इतने प्रकार के क्या होते हैं, शेप होते हैं, ये करो जैसे कि देखो क्या सुनो, मैं क्या नहीं सिखाया बताओ। जैसे इलिप्स हो गया, नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। वो कारण ये है कि हमारे वो नीट लेवल पे या मेंस लेवल पे है ही नहीं, हमने बात ही नहीं किया। जैसे इलिप्स नहीं हमने सिखाया आपको, फालतू चीज़ें। आ रही बात समझ में क्या? अलग अलग कोई अलग अलग शेप होती हैं, बहुत सी होती हैं, वो हमने नहीं सिखाया आपको। आ रही बात? आप जैसे कोई बुक पढ़ेंगे तब भरा हुआ मिलेगा, नहीं करना ही नहीं है, अपने को टच ही नहीं करना है, टच ही नहीं करना है उसको। आ रही बात क्या? ऐसे पकड़ते रहो, दुनिया भर की बातें करो, एक वो पैरा बोला दे देंगे, बोले इसके बाद बताओ, ये बताओ बताओ, फालतू वाला काम। ये तो पहले आ जाए। बोलो हाँ है ना। चलो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।